अगर आप एज ए फ्रीलांसर अपवर्क पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो रही है और आप सस्टेनेबल है और आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो अपवर्क पे एजेंसी का भी ऑप्शन मौजूद है। एजेंसी क्रिएट करके न सिर्फ आप 10x, 50x, इवन 100x से भी ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आपने राइट कैंडिडेट चूज़ किए अपने एजेंसी के लिए। और जो गलती मैंने एज ए एजेंसी ओनर की है, अगर आप उनसे बच के अपने एजेंसी अकाउंट क्रिएट करते हैं और उनको अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, तो आप अपनी फ्रीलांसिंग जो कैरियर है उसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे अपने अकाउंट से एज ए एजेंसी अकाउंट बना सकते हैं और इसमें कौन कौन सी मेंबरशिप्स होती है, पेमेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आपने कौन कौन सी रखनी होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं अभी मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं प्रोफाइल की सेटिंग में आ चुका हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में हूँ। जब भी आप अपने अकाउंट में आए, यहाँ से आप, ये फ्रीलांसर के अकाउंट है और ये मेरे एजेंसी अकाउंट का अकाउंट है, तो यहाँ पे आप अपने फ्रीलांसर के अकाउंट के सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट इन्फो में आएंगे, तो यहाँ से आपके अकाउंट की डिटेल और फिर यहाँ पे एडिशनल अकाउंट से आपके पास शो हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे क्लाइंट के अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शन आ रही है क्योंकि वो अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैंने एजेंसी अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही। बीइंग ए फ्रीलांसर आप एक अकाउंट से एक ही एजेंसी बना सकते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, अब मैं नेक्स्ट एजेंसी क्रिएट नहीं कर सकता। एजेंसी यहाँ से आपको एक ऑप्शन आती है क्रिएट एजेंसी, उस पर आप क्लिक करते हो तो जितनी भी डिटेल होती है, एजेंसी का नाम क्या है, उसमें कौन कौन सी आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। एजेंसी पे दो तरह की एजेंसी होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स में आता हूँ, तो जिस तरह हमारे पास फ्रीलांसर प्लस है और फ्रीलांसर बेसिक है, सेम इसी तरह हमारे पास मेंबरशिप की एक फीस होती है, वो आप पे करके एजेंसी प्लस अकाउंट ले सकते हैं। $20 पर मंथ आपको चार्ज करता है अपवर्क एजेंसी प्लस मैनेज करने के लिए। उसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट फ्रीलांसर्स को अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जो कनेक्ट्स होते हैं वो अलग से आपने परचेज करने होते हैं। इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्ट्स परचेज करते हैं, 150 आपने करने हैं, 200 करने हैं, 300 करने हैं, उनकी प्राइसिंग रेंज भी डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से आप उनको परचेज कर सकते हैं। आपके जितने भी एजेंसी मेंबर है वो आपके कनेक्ट्स यूज़ कर सकेंगे। वो जब बेट करेंगे एज ए एजेंसी फ्रीलांसर, तो वो आपके जितने भी कनेक्ट्स होंगे उसमें से डिटेक्ट होंगे। अभी हम आएंगे मेंबरशिप और परमिशंस पे कि उसमें फिर आप किस किस तरह के मेंबर्स ऐड कर सकते हो और इसकी क्या लिमिटेशन है। यहाँ पे दो तरह के आप मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, एक को कहते हैं एक्सक्लूसिव मेंबर, दूसरे को कहते हैं नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर। एक्सक्लूसिव मेंबर वो होता है कि जो सिर्फ आपकी एजेंसी के साथ काम कर सकता है, वो अपने प्रोफाइल से बिड नहीं कर सकता, अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग सेल आउट नहीं कर सकता, वो किसी और एजेंसी के साथ ऐड नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम आपके एजेंसी के साथ ही कनेक्टेड होगा। तो अगर आप कोई इस तरह का फ्रीलांसर ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि उसको आप एज एक्सक्लूसिव मेंबर ऐड करें। लेकिन एक्सक्लूसिव मेंबर का ज़बरदस्त फीचर ये भी है, अगर आपका जो एजेंसी प्रोफाइल है वो टॉप रेटेड है या टॉप रेटेड प्लस है, और अगर आप किसी को एज एक्सक्लूसिव मेंबर ऐड कर दे तो ऑटोमेटिकली टॉप रेटेड प्लस या टॉप रेटेड, जो भी एजेंसी की स्टेट होगी, जो भी एजेंसी के रेटिंग होगी, वो इस फ्रीलांसर्स को ऐड हो जाएंगे। तो उसको मतलब टॉप रेटेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली टॉप रेटेड हो जाएगा। लेकिन ये जो पर्क्स है डिफरेंट अपना एजेंसी अपना फ्रीलांसर अकाउंट क्रिएट करने का और उसको मैनेज करने का, वो नहीं कर पाएगा। इसके अगेंस्ट फिर आता है नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर। नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए आप अपनी एजेंसी के साथ ऐड करते हैं या इवन फुल टाइम के लिए भी आप करते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो अपना जो फ्रीलांसर अकाउंट है वो भी चलाए, अपने कैटलॉग्स भी परचेज करे, किसी और एजेंसी के साथ भी उसकी इंगेजमेंट हो, तो भी वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इनवाइट न्यू मेंबर का एक ऑप्शन है, ये यूज़ करते हुए आप अपने एजेंसी में और फ्रीलांसर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप किस टीम में उनको ऐड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी ईमेल एड्रेस क्या है, मैसेज उनके लिए क्या है, कौन कौन से एडमिन रोल आप उनको साइन कर रहे हैं, नन है, फाइनेंस ओनली है, फुल है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस में आप मतलब इसमें बिजनेस मैनेजर भी होता है, उसके रोल पे भी हम बात करेंगे, तो आप उसको कोई भी नहीं देना चाहते, एज ए मैनेजर उनको ऐड करना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव जिसकी हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं, आपने उसको क्या प्रिविलेजेस देनी है, वो किन से वर्क डायरी किन किन की देख सकता है, अपनी देख सकता है सिर्फ, या बाकी जो एजेंसी मेंबर है उनकी भी जो वर्क डायरी होती है, हावरली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है
वो बाकी भी कभी देख सकता है। आपने उनको किस टीम में किस तरह के कनेक्ट कराना है, वो किस किस से बात कर सकता है, किस किस से चैट कर सकता है, वो अभी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपने फिल आउट कर ली, इनवाइट आप यहाँ से सेंड कर देंगे, तो वो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो आपकी एजेंसी का मेंबर हो जाएगा और वहाँ से आप इस पर ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ से फिर आप उनको राइट देते हैं कि वो आपके जो एजेंसी अकाउंट है वो उसको यूज़ करते हुए बिड कर सकते हैं। आपके पास भी बीइंग एज ए एजेंसी ओनर ऑप्शन होते हैं कि वो आप किसी के लिए बिड कर सकते हैं। सपोज अभी मैं जाता हूँ फाइंड वर्क पे और यहाँ से हम किसी भी अकाउंट पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं और उस पर बिड करने के ऑप्शंस देखते हैं। लेट्स सपोज मैं इस प्रोजेक्ट पे बिड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो ऑप्शंस आएंगी वो क्योंकि बीइंग एज एन एजेंसी ओनर और बीइंग एन एज एजेंसी मैनेजर में किसी भी अकाउंट पे बिड कर सकता हूँ, किसी अकाउंट को यूज़ करते हुए बिड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 20 फ्रीलांसर है मेरे एजेंसी में, तो किसी का भी अकाउंट यूज़ करके मैं उसमें यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से भी मेरे पास कनेक्ट नहीं है, लेकिन सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से मैजिक पे WP के जो मेरी एजेंसी है उसमें मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फ्रीलांसर आ रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने इन्हीं का अकाउंट यूज़ करना है, तो ये इनका फिर मैं क्योंकि मेरे पास अभी कनेक्ट नहीं है एजेंसी अकाउंट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उनके भी जो स्पेशलाइज प्रोफाइल होती है वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने उनका बैकएंड का जो डेवलपमेंट का है प्रोफाइल वो सेलेक्ट करना है, फुल स्टैक करना है, वो भी यहाँ जनरल वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से बाकी टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे तय कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे जो पेमेंट मेथड होते हैं। अपवर्क पे जिस तरह आपको पता है कि हावरली प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिक्स प्राइस होते हैं, वीकली होते हैं, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो आप तय करते हो अपने फ्रीलांसर के साथ। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट है वो है $100 का, तो आप अपने फ्रीलांसर को कहते हैं कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है तो 20 या 30 या 40% जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो आप और आपके जो फ्रीलांसर से उनके माबेन होती है। अपवर्क में इसका कोई लेना देना नहीं है। वो $100 आते हैं, आप उसको कहते हैं लेट्स सपोज 20% मैं रखूँगा, तो जो $80 आपके पास आते हैं अपवर्क की फीस के बाद, तो उसमें 20 आप रखते हो और 60 फ्रीलांसर्स के पास चले जाते हैं। जो पेमेंट होती है, जितने भी पैसे आते हैं वो एजेंसी ओनर के अकाउंट में आते हैं। फिर एजेंसी ओनर और फ्रीलांसर के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो इवन लोकल बैंक ट्रांसफ़र कर सकता है, पेनीयर में कर सकता है, जिस तरह भी है वो अपने फ्रीलांसर को पे आउट कर सकता है। अगर एजेंसी ओनर आपको पे नहीं करता या किस तरह का कोई भी इशू होता है तो अपवर्क इसमें आपकी किसी तरह की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो आपके और आपके एजेंसी ओनर के बीच में है। तो जितना भी अगर आप एज ए फ्रीलांसर है या एज एजेंसी ओनर है तो इन चीज़ों का आप लाजमी जहन में रखें। मैंने क्या गलतियाँ की थी, मैंने ये गलती की थी कि रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किए कि किसी को अगर एजेंसी अकाउंट में अपने अकाउंट ऐड कराना है तो वो कॉन्टैक्ट करें, मैं उनको ऐड कर दूंगा। मैंने उनको ऐसे ही ऐड किया, मतलब कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन थी पेमेंट्स की वो तो मैंने क्लियर की थी, लेकिन बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि कनेक्ट्स कैसे यूज़ करना है, कैसे बिड करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो मेरी गलती थी। तो कुछ साहिबान ऐसे है कि वो एक दिन में 40-40, 50-50 कनेक्ट्स यूज़ कर लेते हैं और बगैर प्रोजेक्ट रीड कर पाए कॉपी पेस्ट जो उनका जिस तरह भी होता है वो उस तरह बिड कर लेते हो। तो एजेंसी के जितने भी कनेक्ट्स होते हैं वो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी मिले और उनके अकाउंट भी चल रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा का यही इशू है कि वो ऐसे ही बिड करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी मैं देखूंगा, एक कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन बनाऊंगा। और अगर आप जिस तरह भी हमने एजेंसी मैनेजर की बात की थी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हैसल फ्री हो, कोई इशू ना हो, तो आप एक एजेंसी मैनेजर हायर कर सकते हैं जो आप और आपके फ्रीलांसर के बीच में जितनी कम्युनिकेशन होती है, आपके क्लाइंट के बीच में जितनी कम्युनिकेशन होती है, जितनी आपकी अपने बिडिंग करनी है वो आपका एज एजेंसी मैनेजर बिड कर सकता है, आपका जो अकाउंट है वो इजीली मैनेज कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई रिलायबल पर्सन है, आप उनको ट्रेन करके एज ए एजेंसी मैनेजर ऐड करते हैं, तो वो आपके और आपके जो कम्युनिकेशंस होती है विद इन फ्रीलांसर्स और ये जो बाकी कनेक्ट्स होते हैं वो किस तरह यूज़ करने, तो ईच एंड एवरीथिंग आपका एजेंसी जो मैनेजर है वो इफेक्टिवली यूज़ कर सकता है। तो अगर आपके पास बजट है और आप एजेंसी मैनेजर यूज़ करना चाहते हैं तो लाजमी ये ऑप्शन यूज़ करें। अब हम आते हैं यहाँ पे, आपको मैं फ्रंट एंड दिखा देता हूँ कि कैसे वहाँ पे शो होता है एजेंसी प्रोफाइल और इसमें फ्रीलांसर कैसे शो होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरव्यू है, पोर्टफोलियो है जो हमने ऐड किया था, वर्क हिस्ट्री है कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे अभी हमने काम किया था और किन किन पे अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से एज ए एजेंसी अकाउंट का देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ओवरव्यू में आप देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह आपके प्रोफाइल का टाइटल होता है सेम एजेंसी की प्रोफाइल का भी टाइटल होता है, एजेंसी नेम है, और यहाँ पे एक कवर इमेज आप ऐड कर देते हैं। हावरली रेट एजेंसी के क्या है, कितनी अर्निंग की है एजेंसी ने, कितने आवर्स ऐड किए, कितने जॉब्स किए, कब से अकाउंट बनाया हुआ है, लास्ट काम कब किया है, ऑफिस आप डिफरेंट लोकेशन ऐड कर सकते हैं, कितने मेंबर्स है एजेंसी के,
क्या क्या साइजेस है, उनके सर्विसेज कौन कौन से हैं, इस यहाँ पे आप 10 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने वेब एंड मोबाइल डिज़ाइनिंग का किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट का किया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो ईच एंड एवरीथिंग आप कैटेगराइज करके यहाँ पे डिटेल से ऐड कर सकते हैं। स्किल्स जिस तरह आप होते हैं हमारे, वो भी आप एजेंसी के लिए सेम उसी तरह पिक कर सकते हैं जो आप अपने प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो फीचर क्लाइंट है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर्स आपके कितने हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और आपके जो एजेंसी मेंबर है वो ईच एंड एवरीवन यहाँ पे शो हो जाएगा, उनकी क्या प्रोफाइल रेट है, कितनी परसेंटेज है, वो भी शो हो जाएगी। तो ये एक डिटेल सी वीडियो थी कि आप कैसे अपने अकाउंट में एज एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, उन पे आप किस तरह काम कर सकते हैं और किस तरह आप अर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस की, काइंडली आप उन पे फोकस करें, एक अच्छा सा टर्म्स एंड कंडीशन बनाएं, अच्छे फ्रीलांसर जो आपके लिए और आपकी एजेंसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं उनके ऐड करें, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाए और आप अर्निंग नेक्स्ट लेवल पे जाके जाएं। अपवर्क या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।